अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में वक्फ बोर्ड प्रोटेस्ट जो हो रहा है इंडिया के अंदर, मुसलमानों के साथ सिख भी आ गए, हिंदू भी आ गए, क्योंकि अगली बारी सिखों के गुरुद्वाराओं की है या हिंदुओं के मंदिरों की भी है। और यहाँ पर यह बात वाज़ हो गई कि अभी मुसलमान अकेले नहीं हैं इस प्रोटेस्ट में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। प्रोटेस्ट को सुनते हैं, उसके बाद आखिर में मैं भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने वाला हूँ। पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं है, हम मेजॉरिटी है। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़े और अपनी जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन है। आधे से ज्यादा जमीनें 1956 से लेकर आज तक छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा, नांदेड़ शहर हमको निजाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो जमीन दी थी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है कि हमने जो है उस कमेटी के ऊपर अपनी जो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन धार्मिक बंदे की जमीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी जमीन देता हूं जहां पर कोई मदरसा खुल सके, जहां पर कोई अस्पताल बन सके। लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है। सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में लेके जाना है और यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, अकाफ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें ये ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे।
ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिलकर आपका पूरा वहां साथ देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे, मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। तुमने दलितों की जमीनें ली, हम चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहे, फिर भी दबी जबान में अपनी आवाज उठाते रहे। तुमने ट्राइबल्स की भी जमीनें छीन ली हैं, तुमने बंबई के आसपास, बंबई से लेकर पुणे तक जितनी भी जमीनें हैं ट्राइबल्स की वो भी छीन ली हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम सब रल मिलकर हम ये यकीनी बनाएंगे कि अपनी जमीनें बचाएंगे। एक बार फिर पूरे जोश के साथ, जैसे सब आप इकट्ठे हो, बोलिए आप मेरे साथ, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डाल ले, मुसलमान डाल सकते हैं आप, मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि ये आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई, क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोआइज करे कि एक इलाका के में सब मुस्लिम्स है, कहीं मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इस्लामिक इलाका। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री इज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ, तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। This वक्फ बिल is an extremely dangerous bill. ये बिल in its present form ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका यकीनन हम लोग सब चलेंगे। आज के इस मौके पर मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। ये आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके JPC से लेके जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है। आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से
कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ किए हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए किए हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए किए हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज के और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नियत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नियत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास है। ये बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनकी शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर मैं सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नियत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नियत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इस मौके पर चूंकि बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरिफ खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जब ये बिल 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब के.सी. वेणुगोपाल साहब ने पहले उठ के इस पूरे बिल के खिलाफ खड़े हुए, कैसा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है करके उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद जेपीसी को इसको भेजा गया था। जेपीसी में तमाम अपोजिशन पार्टीज के मेंबर अपने तरफ से जो कोशिश हो सकती थी, जितना लड़ सकते थे उन्होंने लड़ा। लड़ने के बाद थोड़ा बहुत डाइल्यूशन इन्होंने किया, लेकिन अभी भी हम लोग को हमारा ये मानना है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये बिल देश भर में दंगे फसाद पैदा करने वाली बिल है, ये बिल मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम रखने की बिल है, ये बिल मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का दावा कर रही थी। अगर 2024 के इलेक्शन में अगर इनको 400 से ज्यादा सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करती, क्योंकि ये संविधान बदल नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऐसा है, सोशल फैब्रिक ऐसा है, यहाँ पे उतने सीट इनको मिल नहीं सकते। इसीलिए ये चुन चुन के उन तमाम प्रोविजंस को जो अलग अलग मजहब के लोगों को बराबरी का हक देता है, वो तमाम प्रोविजंस को खत्म करने का काम कर रही है। पहले सीएए एनआरसी लाए, उसके बाद अपने फ्रिंज एलिमेंट्स के थ्रू
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी और उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके इन्होंने आया है। ये चाहते हैं कि जो बराबरी का हक जो दिया गया है वो बराबरी का हक खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मेजोरिटेरियन रूल रहे, मेजोरिटेरियन सोसाइटी रहे, मेजोरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इसीलिए इस तरीके के बिल्स लेके आ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और राहुल गांधी साहब का मैसेज है कि जब भी ये बिल पार्लियामेंट में दोबारा लाए जाएंगे, पूरे तरीके से पूरे बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया अलायंस के पार्टीज के साथ में खड़े होकर इसका पुरजोर खिलाफ करेगी, इसके विरोध खड़े रहेगी। ये पूरा जो है हम लोग जब तक बिल के खिलाफ, जब तक एक एक प्रोविजन के खिलाफ हम लोग अंदर खड़े नहीं रहेंगे, हम हाउस के बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा डिसीजन है, ये बिल के खिलाफ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक मुसलमानों के जो हुकूक है, मुसलमानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, सारे अक़लियतों को जो राइट्स दिया गया है, वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सारे प्रोविजंस देने में, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, खासकर जो बराबरी वाले जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मानते हैं। फिर से एक बार मैं हमारे दोनों लीडर का मैसेज आपके सामने दोबारा मैं बोल के अपनी जगह लेना चाहता हूं कि जिस दिन भी ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आएगी, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स के साथ में हम लोग खड़े होंगे, इसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा। और मुझे चौवन फैलाबाद जो अयोध्या की सीट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड था, सारे घमंड को तोड़ दिया है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है इस देश में अमन चैन को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है। संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की आत्मा है। और अभी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी नमाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान की आत्मा के खिलाफ था। इसी तरह से बिल जो लाया गया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में जो जमीनें ली जा रही थी उन जमीनों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। वही मंशा आज ये कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़े। आप हजरात ने मुझे देश के सामने अपनी बात रखने का समय दिया, आपके बहुत आभारी हैं। फिर इस विचार के साथ कि दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई। उन्होंने होली में नफरत को खत्म कर मोहब्बत को जिंदा कर, और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आज़ादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है।
जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। मैं बहुत बात नहीं कहूंगा क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे एसटी एससी का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी, एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साद साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर ली, आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुई? इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, एनआरसी हो, सीए हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसकी कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहाँ की कुर्सी क्यों फिक्र है? आखिरत का डर है क्या नहीं? चाहे आप हिंदू है, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले, मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो। फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाहों को मत पकड़ो, अगर पकड़ ले इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। ये जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए।
आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कहो कि हक आ चुका है और बातिल को ख़त्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी ख़त्म होने वाला है। इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमन का बम गिरा है जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अमन का, शांति का, प्यार का, मोहब्बत का, ज़मीन पे फसाद को ना करने का, पता नहीं क्या क्या। पता है कुरान पाक में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? ज़मीन पर फसाद करने वाले, जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, इनके हाथ काट दो, इसका पैर काट दो। कुरान पाक में है। जो लोगों को झगड़ाते हैं, और अमेरिका की कंपनियां हैं कुछ जो सिर्फ असलिया बनाती हैं और कंट्रोवर्सी पैदा करती है ताकि लड़ाई हो और असलिया बिके। चीज़ें के मोदी खुद बनाता है मुसलमानों को असलिया बनाने मारने के लिए। मुसलमानों की नाकामी की 10 वजूहात मेरे सामने। वक्फ बोर्ड छिन जाएगा इनसे। 10 वजूहात मेरे सामने, वक्फ बोर्ड छिन जाएगा इनसे। वो क्या है? पहली बात, हुकूमती मुदाखलत वक्फ अमलाक पर कंट्रोल करके मुसलमानों के मफादात के बरअक्स फैसले करती है। ये होता हुआ चला आ रहा है और अब होगा। मुसलमान ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूं, लिख लें। ये शामत आ गई मुसलमानों की, इनकी तकदीर में लिखा हुआ था। अदालती पेचीदगियां, अब अदालत किसके हाथ में है? अदालतें सारी की सारी आपको पता है बीजेपी के हाथ में है इस वक्त। खुफिया कॉल्स जाती हैं और निज़ाम कुछ और हो जाता है मुसलमानों के खिलाफ या फिर सिखों के खिलाफ। वक्फ अमलाक के मुकदमात सालों अदालतों में लटके रहते हैं जिससे मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता। ये हो चुका है। आगे नंबर 3 पे क्या है? वक्फ अमलाक पर कब्जे। जैसे कि अंबानी का घर वक्फ अमलाक पे है, आप जाइए पता कीजिए, आपको पता मिलेगा। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें या मकामी बासर अफराद वक्फ की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे कर लेते हैं। अब मुसलमान क्या करे? अगर वो खुद कानून को हाथ में लेता है तब भी इसकी गर्दन में फिट है, और अगर कानून को की मदद मांगता है तब भी इसकी गर्दन में फिट है, और फिर इन्हीं पर उल्टे मुकदमात करके इनको जेलों में भेज देते हैं। मुसलमान जेल में गया तो गया, अब इसका निकलना बहुत मुश्किल है। वक्फ बोर्ड की करप्शन। वक्फ बोर्ड के अंदरूनी अफराद ही बदउनवानी में मुलव्वस होते हैं और अमलाक बेच कर ज़ाती फ़ायदा उठाते हैं। जी जी जी, अब मैं कहाँ जाऊँ? वक्फ बोर्ड में मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ हिंदू को शामिल किया गया है। आगे, कमज़ोर क़यादत। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की सही नुमाइंदगी ना होने की वजह से इनके मसाइल हल नहीं होते। वजह क्या है? इख्तलाफ आपस का। मुसलमानों का आपस का इख्तलाफ, देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और पता नहीं क्या क्या क्या, फिर मज़ारों वाले आ गए, पता नहीं ये और अजीब सिस्टम हो गया। आपस की खापत इनको ले डूबी है। आगे कहते हैं प्रॉपर्टी की गैर कानूनी फ़रोख्त। वक्फ की ज़मीनें धोखे से गैर मुस्लिमों के हाथों फ़रोख्त कर दी जाती हैं। ये मुसलमान करते हैं। अजीब बात यह है, सबसे बड़ी मुसीबत यह है। आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इम्तियाजी सलूक। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सरकारी बैतुलमाल वाले होते हैं, वक्फ ज़मीनों का रिकॉर्ड दुरुस्त ना रखने और इन्हें गैर वक्फ ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है। पूरी दुनिया करप्शन की वजह से बर्बाद हुई पड़ी है। मुस्लिम कम्युनिटी की बेखबरी। आम मुसलमान वक्फ अमलाक के हुकूक और उनके दिफा के कानूनी तरीक़ों से नावाकिफ़ हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सियासी दबाव। हिंदू इंतहा पसंद ग्रोह सियासी दबाव डालकर वक्फ अमलाक को मुसलमानों के हाथों से निकालने की कोशिश करते हैं। मीडिया प्रोपेगेंडा।
मुसलमानों को शिद्दत पसंद या गैर कानूनी काबिज के तौर पर पेश करके वक्फ की कानूनी दावों को कमज़ोर किया जाता है, जबकि मीडिया को मालूम है कि ये मुसलमानों का है और इन्हीं का है, ये रहेगा। सिखों के गुरुद्वारों पर सरकारी कंट्रोल, ये अब आते हैं इस बात की तरफ। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड जैसे ही सिखों और हिंदुओं को दरपेश मसाइल की 5 मिसालें, यानी जिस तरह मसाइल मुसलमानों को दरपेश हैं, इसी तरह हिंदुओं को और सिखों को भी दरपेश हैं। सिखों के गुरुद्वारों पर सरकारी कंट्रोल, जैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर हुकूमत मुदाखलत करती है, वैसे ही सिखों के गुरुद्वारों के मामलात में सरकारी कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ। हिंदू मंदिर ट्रस्ट के माली मामलात, कई हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट भी हुकूमत की करप्शन और नाक़िस इंतजामी पॉलिसियों का शिकार हैं, जैसे द्रौपदी मंदिर के फंड्स पर हुकूमती कब्जे के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सिखों की ज़मीनों पर कब्जा, सिख गुरुद्वारों की ज़मीनों पर मुख्तलिफ रियासतों में गैर कानूनी कब्जे देखे गए हैं, जैसे दिल्ली में कई तारीखी गुरुद्वारों की ज़मीन के तनाज़ात। अच्छा, जैन मंदिरों पर कब्जे, जैन बरादरी के मजहबी जायदादों पर दूसरे ताकतवर ग्रुपों के दावे दायर किए गए हैं, जैसे अहमदाबाद के जैन मंदिरों के मुकदमात। हिंदू मजहबी इदारों पर सियासी मुदाखलत, कई बड़े हिंदू मंदिरों के इंतजामात में सियासी पार्टियां मुदाखलत करके अपने हामियों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, जैसे केरला के सब्जी माला मंदिर के मामलात। अब बताएं, सिबरी माला मंदिर का ये मसाइल जाहिर करते हैं कि जो हुकूमत है वो अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकती है। मुसलमान तो एक बंदूक रखी है इनके कंधे पे, बस मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख दी है बीजेपी हुकूमत ने। बाकी सब क्या हो रहा है, अवाम का जिसमें सत्यानाश हो वही करना है, और ये पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया की हुकूमतें यही कर रही हैं कि एक आदमी का जीएसटी इतना बढ़ चुका है कि हर 3 सेकंड में एक हार्ट अटैक इंडिया में है सिर्फ। अब बताइए, प्रेशर है, दिमाग के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो चुकी है सारे इंसानों को। ये सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है वो मज़े में रखने के लिए अवाम का जूस निकालते हैं, ये हकीकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।